नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, नवंबर मंथ जो है वो चढ़ चुका है और हर मंथ के जैसे हम सेल्स एनालिसिस करते हैं वही वीडियो आज मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं कि क्या हालत है, हालत पतली है कि कुछ सुधार हुआ है। और ये पहली तारीख में ही हमारे पास डेटा जो है वो आ गया था। मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया वो डेटा जो ब्रांड्स गाड़ियाँ जब भेजते हैं, डिस्पैचेस होते हैं वो भी, और कितनी गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं वो भी। तो वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये कोई सीरियल ऑर्डर में नहीं होगा। ये जैसे मैं पहले शुरुआत करना चाहूंगा टाटा से, बिकॉज ये टाटा नेक्सॉन सीएनजी मैं यूज कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज मैंने देखा है कि शुरू में जब हम मारुति सुजुकी की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, जबकि बात एक्चुअल में मैं महिंद्रा, टाटा, वॉक्सवैगन, स्कोडा, होंडा इनकी करना चाहता हूँ। तो मैं जो कह लीजिए मेरे हल्के फुल्के फेवरेट ब्रांड्स हैं या जिनकी एक्चुअल में बात करना बनता है तो उनकी बात सबसे पहले करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहली बात तो थैंकफुली अक्टूबर मंथ जो है सेल्स का वो अच्छा गया है। 3,97,000 गाड़ियां जो है वो ऑलमोस्ट बिकी हैं, जिसका मतलब कि ईयर टू ईयर जो ग्रोथ है वो लगभग 2.5-3% की है। बिकॉज लास्ट ईयर 3,88,000 गाड़ियां जो है वो बिकी थी। बट यार एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मेरे पास है। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, बिकॉज जिस सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हर बार करेक्ट होती है। टीम बीएचपी और ऑटो पंडित जो डेटा बाद में बताते हैं वो ऑलमोस्ट हमारा सेम होता है। अक्टूबर 24 में गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं 4,84,000। मतलब ये डेटा ऐसा है कि आज तक इतनी गाड़ियां एक मंथ में कभी रजिस्टर नहीं हुई हैं। बट ये जब FADA के जो डेटा है आएगा तो तभी हम समझ सकेंगे। और इसमें मोटा मोटा आपको बताऊं मैं, इसमें 2 लाख के आसपास रजिस्टर हुई हैं गाड़ियां मारुति की, 77,000 के आसपास गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं महिंद्रा की, और 68,000 के आसपास गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं टाटा की, और 57,000 के आसपास गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं हुंडई की। तो ये टॉप प्लेयर्स है जिनके कारण जो आंकड़ा सेल्स का हम 3,97,000 देख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का डेटा जो है अक्टूबर में वो 4,84,000 है, जिसका अगर ये डेटा करेक्ट हुआ तो ये संकेत है कि कुछ इन्वेंट्री, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट कुछ इन्वेंट्री जैसे 40,000 मारुति की या कुछ महिंद्रा की, टाटा की, वो निकली है। जो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी इन्वेंट्री खड़ी हुई है, 80,000 करोड़ का माल जो है बाजार में खड़ा हुआ है। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता, बट डेफिनेटली देयर आर नंबर्स के बहुत सारा करोड़ों का माल जो खड़ा हुआ है। तो ये डेटा अगर सही है तो काफी अच्छा दिवाली वाला मंथ, या आप कह लीजिए एक मंथ पहले वो जो अक्टूबर है वो गया है कार ब्रांड्स का। लेकिन मैं बात करूंगा डीलर डिस्पैच वाले नंबर की, क्योंकि वही नंबर हम मोस्टली डिस्कस करते हैं। इसकी बात मैं नहीं करूंगा बिकॉज वो मैंने नंबर आपको मोटा मोटा बता दिया है। तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं बात करना चाहता हूँ टाटा की, जिन्होंने गाड़ियां बेची हैं 48,133, मतलब डीलर डिस्पैचेस। टाटा की बात पहले मैं इसलिए करना चाहता हूँ, टाटा की कार मैं चला रहा हूँ, CNG है, एवरीथिंग इज फाइन। ये मतलब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन का मतलब जो इनका भी पोर्टफोलियो है, बहुत चीजें इन्होंने कवर कर ली हैं। बट मैं एक दिल में मेरे एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, आई होप टाटा इसका गुस्सा नहीं करेगी, इसको पॉजिटिवली लेगी। जो आपका पोर्टफोलियो है ना सारा, उसमें आप कंपीट कर रहे हो प्राइमरीली विद मारुति एंड हुंडई, या समवॉट विद, मैं कह सकता हूँ, महिंद्रा। टोटली नहीं। जो एफर्ट इतने 3-4 साल में महिंद्रा ने, जीनियस एफर्ट मैं बोलूंगा, जो लगाई है कि SUVs पे इन्वेस्ट करो, थार रॉक, स्कॉर्पियो, लेडर फ्रेम, ऑल व्हील ड्राइव, 4x4, 700 पेट्रोल 2.0। इधर 3 साल में एफर्ट टाटा की जो लगी वो लगी ज्यादा EVs की तरफ, जिसमें अकॉम्प्लिश्ड प्रोडक्ट्स हैं। नेक्सॉन EV, पंच EV मेरी फेवरेट गाड़ी है, अंडर 13 लाख। कर्व EV, कर्व आइस भी आई है। बट एक ऐसा एक महसूस हो रहा है मुझे कि टाटा जो कि किसी टाइम पे टाटा सायरा, टाटा सफारी जैसी कार बना रहा था, और उस टाइम पे स्कॉर्पियो और बोलेरो थी महिंद्रा के पास, शायद टाटा वो चीज अंडर एस्टिमेट कर गया उस कस्टमर को कि 2024 में एक ऐसा कस्टमर होगा जो 20-25 लाख के नीचे नीचे बुच SUVs चाहता होगा। इनकी एफर्ट मे बी दे वर ट्राइंग टू ट्राई व्हाट BYD हैज डन इन चाइना EVs के साथ, बट जो सेल्स नंबर हर मंथ आ रहे हैं EVs के वो उतने एनकरेजिंग नहीं है। और ये टाटा भी ये चीज जानता है कि शायद लोग उतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर रहे। यस, ये बीच का रास्ता है। देखिए CNG 9 किलोग्राम CNG है, शहर में 17 की और हाईवेज पे 24 की। तो योर पोर्टफोलियो इज कवर्ड। यस, देयर आर सम इश्यूज जो कस्टमर्स के रहते हैं सर्विस सेंटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक निगल्स, बट दैट इज नॉट द रियल इशू। द रियल इशू इज कि जो एक ग्राउंड आपने बिल्कुल छोड़ दी। आज की डेट में मुझे आप बताइए कि थार रॉक्स के कंपटीशन में है कौन? कोई ब्रांड नहीं है जो उस गाड़ी के साथ खड़ा होकर बोले कि ये इसका कंपेटिटर है। स्कॉर्पियो N का कोई कंपेटिटर नहीं है। इतनी वैल्यू फॉर मनी वो गाड़ी है, और पेट्रोल डीजल दोनों में आ रही है। 700 का आपका डीजल में सफारी और हैरियर कंपैरिजन डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि वो मोनोकॉक चैसी पे बनी हुई हैं। तो आई होप कि इट्स नॉट टू लेट फॉर टाटा। अभी भी शायद हम ग्राउंड अप से कुछ कर सकते हैं। आपके पास तो देखिए एक
प्रोवेस है जैगुआर लैंड रोवर की, कोई इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये ग्राउंड जो आपने छोड़ी है वो महिंद्रा ने ऐसी ग्राउंड पकड़ी है कि 54,000 गाड़ियां उन्होंने बेची हैं आपसे 6,000 ज्यादा। और अगर इनकी 3x आप निकाल दें तो जस्ट इमेजिन के वो एक कहते हैं ना काउंटर सेल, कि एक दुकानदार 10 आईफोन बेच रहा है और अगर कोई 30-40 शाओमी के फ़ोन्स बेच रहा है या सैमसंग के बजट फ़ोन्स बेच रहा है तो काउंटर पे सेल 10 आईफोन बेचने वालों की होगी। तो सिमिलर इज़ द केस विद महिंद्रा, जिसने 54,000 गाड़ियां जो हैं वो बेची हैं हुंडई से जस्ट 1,000 के आसपास कम। तो दे मस्ट बी लाफिंग द वे टू द बैंक के स्कॉर्पियो एन 700, थार रॉक्स, रेगुलर थार। तो ये सिर्फ देखिए खुशी होती है, बट दुख ये होता है देख के कि कंपटीशन बिल्कुल नहीं हो रहा है इस चीज़ में। जो कमियां पेशियां होंगी इस प्रोडक्ट्स में, उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है हमारे पास करने के लिए। जब यही चीज़ जब क्रेटा सेल्टॉस थी तो मुझे होता था कि यार कोई कम्पीट तो करे अच्छे से। तो थैंकफुली उसके बाद हमारे पास आज की डेट में टाइगुन है, एलिवेट है, कुशाक है, एस्टर है। चलिए उनकी सेल्स उतनी अच्छी नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ पैरामीटर्स उन ब्रांड्स ने भी सेट किए हैं। तो दिस इज व्हाट कंपटीशन डज, दिस इज व्हाई कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट। तो एज आई सेड, टाटा 48,000 पे, महिंद्रा 54,000, एंड कुडोस टू महिंद्रा, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। जो आपने एक ये नर्वस पकड़ ली है कि यस एक इस तरीके का कस्टमर भी है जो प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ परफॉर्मेंस चाहता है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहता है, शहर में भी उसको बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छे पैसे हैं उनके पास, अच्छी चीज आप उनको दे भी रहे हो, फीचर लोडेड दे रहे हो। थार रॉक्स का हमने ओनरशिप रिव्यू किया, वहां पे भी जो कस्टमर की साइकोलॉजी रहती है हमने वो रीड करने की कोशिश की। तो यस एटलीस्ट इफ कस्टमर वांट्स दैट, दे हैव समथिंग जो 11-12 लाख से शुरू होके कितनी रेंज भी आपकी हो तो आपको वो मिल जाएगा। 700 पेट्रोल ऑटोमेटिक मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार्स है। आई विल चूज इट एनी डे ओवर हाई क्रॉस, एंड आई मीन इट, बिकॉज मैं पावर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, चाहे मैं एक सीडेट ड्राइवर हूँ। 2.0 टर्बो चला के क्या मजा। और वही अगर मेरा बजट 30+ हो जाएगा तब मैं टिगुआन और टूजॉन या कोडियक की तरफ जाऊंगा। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क एंड इट्स ग्रेट। अभी भी इन्होंने कल कुछ अनाउंसमेंट की है महिंद्रा ने कि कुछ इनकी ईवीज वगैरह होंगी, तो उसमें मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट दीज आर ग्रेट नंबर्स और महिंद्रा जो है वो बधाई के पात्र है। टाटा एट द सेम टाइम, जब तक टाटा 60,000 नंबर नहीं करेगी, मैं ये मानता रहूँगा कि टाटा में जितनी क्षमता है, जो पोर्टफोलियो है इनका, विच इंक्लूड्स पंच, एल्ट्रॉस, नेक्सॉन, अभी कर्व आ गई है, राइट, हैरियर, सफारी, और पेट्रोल, सीएनजी, ईवीज, डीजल, बहुत वैरायटी है इनके पास। डीसीएस भी ये दे रहे हैं, अभी डीजल के साथ भी दे रहे हैं। तो ये नंबर जब 60,000 टच करेंगे तब मैं मानूंगा कि टाटा की जो पोटेंशियल है उसके आसपास टाटा कर रहा है, क्योंकि बहुत वाइड पोर्टफोलियो है और सेफ्टी वाला टैग है, फीचर्स वाला इनके पास एक टैग है, उसमें आप पिछड़ोगे नहीं। इंजन रिफाइनमेंट, पेट्रोल्स में पर्टिकुलरली कुछ कमियां पेशियां हैं ऑन द हाई आरपीएम्स, मुझे इसमें भी महसूस हुआ, बट जो क्वालिटीज़ हैं वो सरपास कर जाती हैं उस चीज़ को। एक ओवरऑल एज अ प्राइमरी कार जब मैं देखता हूँ ऐसी कार को कम से कम, तो यस एक आधी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ है, बट ओवरऑल अच्छा पैकेज जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं कार्स इनकी। तो आई होप जो भी इनका कुछ इश्यूज रह रहे हैं सेल्स को लेके, जो इनके टारगेट्स पिछड़ रहे हैं, तो आई होप टाटा उस पर काम करेगा। तो व्यूअर्स, अगला मैं बात करना चाहूँगा वॉक्सवैगन की, जिसने बेची हैं 4458, मतलब सीधा ही अभी हम बैक बेंचर्स की बात कर रहे हैं, बट बैक बेंचर्स ने भी अच्छा किया है इस महीने। 2 गाड़ियां हैं इनकी C2 सेगमेंट में आती है, टाइगुन एंड वर्टुस। तो ये अच्छे नंबर्स है मेरे अकॉर्डिंग, और इनकी जो रजिस्ट्रेशंस भी 4400 के आसपास ही हुई हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कोई। इसका मतलब कि ज़्यादा इन्वेंट्री शायद इनके पास होगी ही नहीं, बट दीज आर गुड नंबर्स बिकॉज कमियां हैं। देखिए टाइगुन में बार बार हम बात कर चुके हैं, मैं बार बार नहीं कहना चाहूँगा ये चीज़, बट इट हैज़ स्टिल सस्टेन्ड द नंबर्स। 2 साल प्लस हो गए हैं इस प्रोडक्ट को, तो सस्टेन किए हैं नंबर्स। इसकी कभी भी सेल्स जो है वो नोज डाइव नहीं की, एंड आई बिलीव द रीज़न इज़ 1.5 TSI इंजन। जो मैं ट्विटर पे मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि टाइगुन एंड वर्टस यंग बायर्स जो हैं, फर्स्ट टाइम बायर्स पर्टिकुलरली, जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, जिनको मालूम है कि यस इनकी सर्विस पैक ले लेते हैं वो, बट पेट्रोल का कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं है उनका, परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ड्राइविंग डायनामिक्स जो फन टू ड्राइव कार्स वाला फैक्टर है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो वर्टस और टाइगुन में वो चीज़ वो देखते हैं, वैल्यू देखते हैं। खास करके मैं इनका ऑटोमेटिक्स जो हैं दोनों, टॉर्क कन्वर्टर एंड DSG, मैं दोनों का फ़ैन हूँ, क्योंकि 1.0 में मैनुअल में एक विजिबल लैग है 1700 RPM के नीचे। तो जो पहली बार कोई चलाता है वो उसको लगता है कि कार एकदम से उठी, मैंने एक्सेलरेट किया पहले उठी नहीं, एकदम से उठी। ये चीज़ ऑटोमेटिक में नहीं है। तो ये फीडबैक मैंने ट्विटर पे भी नोटिस किया है कि पर्टिकुलरली ऑटोमेटिक्स बहुत पसंद आ रहे हैं लोगों को। जब लोग ये गाड़ियाँ चला के देखते हैं
तो फिर वो कुछ और ले नहीं पाते। और ये जेन्युइन फीडबैक है, हर बार मैं उसको रीट्वीट भी करता हूँ जब भी कोई कस्टमर मुझे टैग करता है। तो ये फीडबैक जो है मैं अपने वॉल क्लब नोट्स में ये एनालाइज करता रहता हूँ चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को लेके, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये एक अच्छा नंबर है। और जैसे अभी कल काइलाक आने वाली है, आई विल बी देयर एट द इवेंट ऑल्सो। तो आई डोंट नो अगर VW भी इस चीज़ को प्लान कर रहा है, क्योंकि थोड़ी बहुत कैनिबलाइजेशन तो देखिए हो सकती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की, क्योंकि जिसको 1.0 ऑटोमेटिक चाहिए वो कम पैसों की तरफ हो सकता है चला जाए। तो ये देखने वाला होगा कि वॉक्सवैगन वो लेके आती है। बट इन नंबर्स से पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ। दीज आर नॉट बैड नंबर्स, बिकॉज ये C2 सेगमेंट वाली गाड़ी है, ये कोई सस्ती कार नहीं है, कोई i10 या पंच जैसी गाड़ी नहीं है। ये एक्सपेंसिव कार्स हैं टाइगन और वर्टस। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि ये गाड़ियों पे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, बट इवन देन दीज आर गुड नंबर्स एंड आई थिंक Volkswagen should do everything to sustain these numbers in coming months, क्योंकि एक हैंडसम नंबर है 4500 के आस, और ट्राई करना चाहिए कि ये नंबर 5000 भी हो। एंड आने वाले अप्रैल में विल सी के कुछ फीचर्स को लेके कोई अपग्रेड होती है, बिकॉज एडास अगर आप नहीं भी लेके आते तो 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट सेंसर्स जैसी चीज़ें अगर आप दे दोगे टॉप वेरिएंट्स में तो अच्छा हो जाएगा, कस्टमर्स को एक फील गुड फैक्टर मिल जाएगा। एंड एट द सेम टाइम मैं स्कोडा की बात करना चाहता हूँ। सेम ही है दोनों का फीडबैक मेरे लिए। स्कोडा की भी 4000 है, तो जो मैंने VW के लिए कहा है वही स्कोडा के लिए भी है। बट काइलाक के लिए आई एम एक्साइटेड। प्रोडक्ट की जो अभी तक कैमोफ्लैज हमने देखा है उसकी लुक्स अच्छी लग रही हैं। साइड में जो क्रीज रहती है, जो एक शोल्डर लाइन रहती है, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो विल सी कि ऐसा ना हो कि कार देखने में थोड़ी ब्लैंड लगे। और ये चीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ कि आई होप जो सर्विस पैक्स वाली चीज़ है वो स्कोडा कस्टमर्स को बताने में सक्षम रहे कि फर्स्ट टाइम बायर भी बिना डर के ये गाड़ियाँ ले सकता है। 4 इयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी है। एंड आई होप अच्छे से टेस्ट करके निकालें। जो इनके शुरू में विंडो का ये रहता है, पावर बटन का इशू रहता है, मेरी स्लाविया में भी था। और AC की प्लेसमेंट में पर्टिकुलरली बोलता हूँ कि वेंट्स इनके थोड़े नीचे हैं, वो फेस पे होने चाहिए। जैसे ये देखिए नेक्सॉन का बिल्कुल फेस पे है, तो तुरंत ठंडी हवा लगनी चाहिए। बिकॉज मैं आज भी टेस्ट कर रहा था अपनी स्लाविया को, 5 to 7 डिग्रीज जो है उसका हवा का तापमान जो है वो है। तो ठंडी हवा इशू नहीं है। द प्लेसमेंट इज लाइक दैट कि आपको ऊपर करना होता है, और वो अगर आप नहीं करोगे तो आपको कैबिन का जो डैशबोर्ड की गर्मी है वो चेहरे पे लगती रहती है। तो वो ऐसी फीलिंग आती है कि गाड़ी जल्दी ठंडा नहीं कर रही। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिवर्स कैमरा में क्या होता है, कई बार जब मैं रिवर्स में डालता हूँ तो एकदम से स्क्रीन ब्राइट नहीं होती, वो दिखता ही नहीं है रिवर्स कैमरा, वो 1-2 सेकंड लगते हैं उस चीज़ में। तो वो भी इंस्टेंटली ब्राइट होनी चाहिए और किसी तरीके से पूरा कैमरा कवर करना चाहिए। जैसे इसमें 360 डिग्री कैमरा है, और अगर आप रिवर्स कैमरा यूज़ करते हो तो पूरी ये 10 इंचज़ की स्क्रीन को यूज़ करता है कैमरा। उसमें सिर्फ मुझे लगता है 4-5 इंचज़ को ही यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ हैं चीज़ें। फर्स्ट टाइम बायर या 12 लाख से नीचे वाला कस्टमर बहुत डिमांडिंग है। एंड आई होप स्कोडा ने अपना होमवर्क काइलाक के लिए अच्छे से किया होगा। आई एम एक्साइटेड फॉर द प्रोडक्ट। 3 साल से मैं कह रहा हूँ कि आप 13 लाख 12 लाख के नीचे कुछ दीजिए। तो वो अच्छा है कि दे रहे हैं, बट आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा प्राइसिंग में। बिकॉज अब GDI इंजन्स की आप प्राइसिंग निकाल लीजिए, वेन्यू की, सोनेट की, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों, मैं इस पर भी एक वीडियो डालूंगा। आप निकाल लीजिए 3XO की जो GDI है उसकी प्राइसिंग निकालिए, वो महंगे हैं इंजन। तो ये 1.0 TSI भी GDI है जैसे। तो इवन इफ स्कोडा विल कीप इट अराउंड 8.99 तो मैं बहुत अच्छी प्राइसिंग मानूंगा, क्योंकि ये इंजन टर्बो जो है ये MPI है। निसान का जो टर्बो है आई एम नॉट श्योर वो MPI है कि नहीं। तो मैंने ये नोटिस किया है कि GDI engines they are expensive. It's not a child's play to simply price the car like that. 1.0 TSI अभी भी one of the best नहीं यार, बेस्ट इंजन है, कोई मुकाबला नहीं है उस इंजन का। 60 to 140 जब आप पुल करते हो ना S मोड में, देन यू रियलाइज कि वो क्या चीज़ है। आप उसको ओवर इंजीनियर्ड बोल लीजिए, आप उसको बेटर इंजीनियर्ड बोल लीजिए, बट 60 to 140 जब मैं किसी और कार में ट्राई करता हूँ 100-120 पे जान निकल जाती है। क्योंकि एक चैसी भी तो होनी चाहिए ना उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेट लाइन में नहीं मज़ा आता। तो दिस इज द थिंग वेयर आई रिस्पेक्ट 1.0 TSI स्पेशली विद द सेडान एंड ऑटोमेटिक। तो आई होप देखते हैं क्या कल करता है स्कोडा। तो मुझे लगता है जब तक वीडियो आएगी तब तक ये स्कोडा काइलाक लॉन्च हो चुकी होगी। घर आके उस पे जो कमेंट्स है आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शूट अभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीचर्स मैं एक्सपेक्ट उसमें नहीं कर रहा, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं होगा स्कोडा के लिए कि GDI इंजन भी दे दे आपको, 1.0 ऑटोमेटिक भी दे दे और 4 डिस्क ब्रेक्स भी दे दे। तो मैं एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहा हूँ। बट एक प्रोडक्ट, अगर आप एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहते हो
फन टू ड्राइव पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, 6 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड, 3XO के वेटिंग पीरियड ज़्यादा हैं, सोनेट और वेन्यू की तरफ उनके कुछ सेफ्टी फैक्टर्स में उनकी कोई रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी टाटा महिंद्रा, वॉक्सवैगन की है, स्कोडा की है। तो एक अच्छा विकल्प आपके लिए वो होना चाहिए। यस देयर विल बी सम कॉम्प्रोमाइजेज, वो कोई फायदा नहीं है वो एक्सपेक्टेशंस रख के, बाकी हो सकता है कि स्कोडा हमें सरप्राइज कर दे कल। व्यूअर्स, अगले मैं नंबर आपको कुछ थोड़ा तेजी से बताऊंगा बिकॉज ये अच्छे बिकते हैं ब्रांड्स, तो ज्यादा कमियां नहीं है इनके पोर्टफोलियो में। मारुति ने किए हैं 1.59 लाख और थोड़ी सी गिरावट है, बट जैसे मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुई हैं। सॉलिड डिमांड है इनकी अर्टिगा की, स्विफ्ट की, बेलिनो की, फ्रॉन्क्स की। फ्रॉन्क्स एक सरप्राइज हिट है, गाड़ी सुंदर है, बेलिनो के ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है तो सुंदर लगती है कार, काले अलॉयज में तो बहुत सुंदर लगती है। ब्रेजा की अच्छी है, ब्रेजा एक बहुत ही मास्टरपीस प्रोडक्ट है। आई थॉरली रिस्पेक्ट ब्रेजा बिकॉज ऑफ 4 स्टार सेफ्टी और 6 एयरबैग्स है, स्टैंडर्ड कर देने चाहिए 2024 में। 1.5 मतलब लॉन्ग टर्म में मैंने नहीं सोचा था कि एक 4 मीटर गाड़ी में 1.5 देना इतना बड़ा फैक्टर होगा जो बिल्कुल ही उसको एक नो ब्रेनर बनाता है। आप आंखें बंद करके ले सकते हैं उस कार को, ठीक है। CNG में भी आता है, वाइड रेंज है, तो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ग्रैंड विटारा अच्छी कर रही है बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड एंड माइल्ड हाइब्रिड, तो अच्छा पोर्टफोलियो है। मुझे इनके इंटीरियर्स अच्छे नहीं लगते, मुझे इनकी गाड़ियाँ अप मार्केट फील नहीं होती, बट हर तरीके का कस्टमर है बाजार में। इनकी रीच अच्छी है, इनकी सर्विस कॉस्ट अच्छी है, इनकी सर्विस क्वालिटी अच्छी है, इनकी सपोर्ट अच्छी है, पोर्टफोलियो अच्छा है, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है। तो यस, अगर मेरी भी कुछ लिमिटेड सी सैलरी होगी तो चाहे मुझे कुछ भी अच्छा लगता हो मैं मारुति ही लूँगा। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि कैसा उनका कस्टमर्स हैं। तो ऐसा ही है, देखिए इंडिया में तो हर किसी की थोड़ी परसेंटेज है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कुछ चीज़ों पे, कोई कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है। रीसेल भी अच्छी है इनकी। तो माई रिस्पेक्ट फॉर मारुति फॉर हैविंग सच अ वाइड पोर्टफोलियो विच हैज़ समथिंग फॉर एवरीवन। अगला hyundai की बात करना चाहूँगा। 55,500 गाड़ियाँ इन्होंने बेची हैं। मारुति में मैं वापस आना चाहता हूँ यार, उनको ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, सियाज, बेलेनो एंड फ्रॉन्क्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड करने चाहिए। ये वो सही नहीं कर रहे, ये गलत हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग। मतलब दिस इज लाइक मे बी कस्टमर डजंट इवन नो कि जो गाड़ियाँ वो देखने भी नहीं गया कोरियंस की या टाटा की, उनमें 6 एयरबैग्स आ रहे हैं। इनमें देखिए पंच में नहीं आते बट नेक्सॉन में तो आते हैं। तो ये यार उनको चीज़ अभी करनी चाहिए। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, नो मैटर हाउ मच नंबर्स यू आर डूइंग, बट महंगी कार्स में अपनी आप 6 एयरबैग्स आप स्टैंडर्ड कर दीजिए। Hyundai नियर परफेक्ट पोर्टफोलियो, गुड सेल्स फॉर i10, i20 भी अच्छा कर रही है। CVT गियर बॉक्स में बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। क्रेटा का कोई मुकाबला नहीं है। कल किसी ने डाला हुआ था, आई थिंक मोटर ऑक्टेन ने, कि क्रेटा राइवल सिट्रोन की कोई गाड़ी थी कि उसमें फीचर की अपग्रेड हो गई। तो फिर मैंने वो थैनोस वाला डाला हुआ था कि आई डोंट इवन नो हु यू आर। तो क्रेटा एक अपनी अलग ही लीग में है। इट्स लाइक फर्स्ट चॉइस फॉर अर्बन कस्टमर्स, तो कोई मुद्दा नहीं है। वेन्यू इज ऑल्सो डूइंग गुड। वरना जैसे मैंने आपको बोला कि वरना जो इनके डीलरशिप में जाता है वो बेचारा FOMO फैक्टर, फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर के कारण ही नहीं ले पाता कि यार क्रेटा ले लो, सभी ले रहे हैं, मैं क्यों ले लूँ ये अलग सी गाड़ी। तो वो बेचारी उसी चक्कर में गाड़ी इनकी बिक नहीं रही, जबकि सेफ्टी में रेटिंग्स उसकी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, चलने में थोड़ी बेटर है क्रेटा से। 1.5 की परफॉर्मेंस बेटर महसूस होती है उसमें। बट Hyundai इज अ प्रॉपर टेम्पलेट के इंडियन कस्टमर का अगर आपने दिल जीतना है तो कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, कैसे इंटीरियर्स होने चाहिए, टच पॉइंट्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, फीचर्स कैसे होने चाहिए। और टाटा भी कुछ वैसा सा ही ट्राई कर रहा है, बट इनके पास पेट्रोल में इंजन्स की थोड़ी सी वीकनेस अभी मैं इनकी मानता हूँ। बट Hyundai मस्ट बी फीलिंग जेलस ऑफ महिंद्रा, जिस तरीके से वो नंबर्स उनके बढ़ते ही जा रहे हैं। बिकॉज हैं, देखिए वो नंबर्स कहीं ना कहीं एल्कजर और क्रेटा के ही, मतलब हो सकता है जो वो 12 लाख से 25 लाख वाला कस्टमर, कोई अगर ऑप्शंस होती ना, वो गाड़ियां लेता, बुक करवाता, बुकिंग पीरियड चाहे लंबे हो जाते। बट आज उसके पास रॉक्स जैसी गाड़ी है 5 सीटर, उसको अगर टशन भी दिखाना है थोड़ा बहुत, उसको अगर प्रैक्टिकलिटी चाहिए तो उसके पास 700 है डीजल में, पेट्रोल में। उसको अगर रॉक्स नहीं लेनी, उसके पास लेडर फ्रेम वाली ही स्कॉर्पियो एन भी है। तो दे मस्ट बी फीलिंग कि यार हमारे पास भी काश कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हो जिसमें डी सेगमेंट में भी हम अच्छे सेल्स करके अच्छा प्रॉफिट कमा सके। तो अभी महिंद्रा बहुत जो 3-4 ऊपर वाले हैं ब्रांड्स, उनको जरूर थोड़ी सी एक दुख होता होगा देख के ये चीजें। टोयोटा ने किए हैं 28,138 थैंक्स टू मारुति सुजुकी रीबैज्ड कार्स एंड हाई क्रॉस की, फॉर्च्यूनर की अच्छी डिमांड है और रजिस्ट्रेशंस भी जो हैं वो 30,000 के आसपास हुई हैं। तो नथिंग रॉन्ग विद टोयोटा, डीलर्स आर हैप्पी, ब्रांड इज डूइंग गुड। कुछ सालों में काफी इनका राइज हुआ है नंबर इंडिया में थैंक्स टू मारुति अगेन। किया की बात करना चाहूंगा, 22,753 विच इज अ वेरी गुड नंबर। सॉलिड, सोनेट, बेस्ट लुकिंग, सेल्टॉस, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड। अभी कार्निवल भी आ गई है, मैं इस पे बहुत क्लोज आई रखूंगा कि जितनी बुकिंग्स बोली जा रही हैं कि वाकई में उतनी गाड़ियां बिकेंगी, वो देखने वाला होगा। बट गाड़ी अच्छी है, थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है, बट अगर मैंने इन पर्सन देखी नहीं
तो टिप्पणी करने का कोई मतलब बनता नहीं है, बट वेरी सिमिलर टू व्हाट Hyundai इज डूइंग। एंड बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स इनके, जैसे ये IMT दे रहे हैं, वो MT में दे रहे हैं, तो बड़े स्मार्टली इन्होंने पोजीशन किए हुए हैं अपने प्रोडक्ट। सेल्टोस, हालांकि मेरा मानना है कि सेल्टोस में ऐसी कोई कमी नहीं है कि क्रेटा 17,000 बिके और सेल्टोस 7-8 हज़ार। मतलब बैक टू बैक भी अगर आप देखोगे तो आपको सेल्टोस के कुछ पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये तो जो ले रहे हैं वही बता सकते हैं, आप भी नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि भाई मेरी ही क्या सोचनी गलत है कि शायद सेल्टोस 1-आधा% अच्छी है क्रेटा से। अगला व्यूअर्स मैं बात करना चाहूंगा होंडा की, जिनका 41% डिक्लाइन हुआ है। रजिस्ट्रेशन चाहे 6200 हुई है, बट सेल डीलर डिस्पैच हुए हैं 5500 के आसपास। एलिवेट को जितना अच्छा करना चाहिए था उतना अच्छा नहीं किया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, वो इंस्टाग्राम पे भी वायरल हुई है, वो यहाँ पे भी वायरल हुई है। ढेरों सारे कमेंट्स उसमें आए हैं। मैंने जब वो ट्वीट फिर उसको किया ट्विटर पे, उस पे भी इतने सारे कमेंट्स आए, जिसमें सरप्राइजिंगली सर्विस को लेके बात हुई, उसका फ्रंट डिजाइन अच्छा नहीं है इसको लेके बात हुई, डैशबोर्ड उतना एक्साइटिंग नहीं है इसको लेके बात हुई, कईयों को वेंटिलेटेड सीट चाहिए, कईयों को हाइब्रिड चाहिए, कईयों को पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, कई कह रहे हैं कि एक्साइटिंग नहीं है प्रोडक्ट जैसे क्रेटा और सेल्टोस है, टर्बो इंजन नहीं है। तो ऑब्वियसली द लिस्ट इज लॉन्ग, बट इंडिया में एक बार अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा नोज डाइव कर जाए तो उसको फिर पुल ऑफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। गाड़ियां कैपेबल हैं। होंडा सिटी 15 लाख के नीचे मेरे फ्रेंड ने जैसे ली, अडास है, उसमें ऑटोमेटिक है बेस वेरिएंट, तो समझ भी नहीं है थोड़ी बहुत लोगों को, लोग जाते भी नहीं है देखने, एक जो SUVs की क्रेज है। बट होंडा ने ही ये मार्केट ऐसे छोड़ दी। किसी टाइम पे इनकी जो पोर्टफोलियो था और आज जो है, तो एक दिख भी रहा है कि होंडा इज ऑल्सो नॉट दैट मच सीरियस। बट मैं दिल से चाहता हूँ कि होंडा अच्छा करे। ऐसे ब्रांड्स इंडिया में होने चाहिए। सबसे अच्छा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है इनका, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड है। अमेज का कल टीजर आया तो विल सी के अमेज कुछ इनको इनकी सेल्स जो है उसको दोबारा से ट्रिगर कर पाती है। बट दे मस्ट बी डूइंग समथिंग अराउंड 7-8,000, तो अच्छा रहेगा और सस्टेनेबल नंबर्स भी वो रहेंगे। फटाफट बात करना चाहूंगा बाकी कुछ ब्रांड्स की, जिसमें MG ने बेची है 7,000 कार्स। विंडसर excellent car. Tata must be worried for Punch EV and Nexon EV because Windsor मैं सड़क पे देख भी रहा हूँ। I don't know how MG has priced it around 13.50 लाख। बहुत सुंदर गाड़ी है। ड्राइव इवेंट पे मैं जा नहीं सका था, बट आई सी के लोकल में कहीं से अरेंज करके देखूं, बिकॉज मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है उस गाड़ी की। और ओवरऑल भी मैं अपनी जो EV कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे डिस्कशंस देखता रहता हूँ। अच्छी फीडबैक अभी तक उस गाड़ी को लेके, और डिसरप्ट कर सकती है ये EV मार्केट को। और 7,000 गाड़ियाँ जैसे मैंने बोला ये बेची हैं, और रजिस्टर जो हुई हैं वो 4800 हुई हैं। विल सी हाउ इट गोस। फटाफट बात करना चाहूँगा, निसान ने बेची हैं 3121 कार्स, जो लेटली इन्होंने मैग्नाइट का फेसलिफ्ट हमें देखने को मिला। तो ये डीलर डिस्पैच नंबर्स हैं। रजिस्टर हुई हैं 2700। वेरी कैपेबल कार, 1.0 नेचुरली एस्पिरेटेड, 1.0 टर्बो विद CVT। पैसे अगर आपके पास हैं तो 6 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड, गुड सेफ्टी किट, गुड फीचर्स। तो मेरी आंखों में देखिए ये AMT भी वैल्यू फॉर मनी है अगर आप i10 जैसी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, स्विफ्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 4 स्टार सेफ्टी में लेके आ चुकी है, बिल्ड अच्छी है, स्टेबल इसको बताया गया था, जिसका मतलब ये हुआ कि जो इसके लोड पाथ्स वगैरह हैं वो पूरे हैं। लेटेस्ट प्रोटोकॉल में भी आई एक्सपेक्ट कि ये 4 स्टार्स ले आएगी, तो ये सेफ्टी वाला फैक्टर इसमें है। बट 1.2 अगर होता नेचुरली एस्पिरेटेड तो और अच्छा होता, क्योंकि ठीक ठाक है इंजन डेली यूसेज के लिए। AMT का मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, इट्स लाइक ओके, बट परफॉर्मेंस भी चाहिए और सारे प्लस पॉइंट्स भी आपको चाहिए। अगर मैग्नाइट के तो आपको टर्बो की तरफ जाना चाहिए, सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी, और हो सकते हैं आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाए। तो बाजार में हो, गाड़ियाँ चेक कीजिए, चला के देखिए, अपनी ओपिनियन खुद बनाइए। आपको XYZ कार अच्छी लगी, आपको लगे यार सुंदरदीप गलत बता रहा था, आप ठोक के वो गाड़ी लीजिए। आपको लगे गगन चौधरी जी कुछ गलत बता रहे थे, विकास योगी जी कुछ गलत बता रहे थे, मतलब मेक योर ओन ओपिनियन। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमें अच्छा लगेगा वही आपको अच्छा लगेगा। किसी की भी ऑब्जर्वेशन में एक डिफ्रेंसिएशन हो सकती है। किसी को नेक्सॉन का ये ब्लैक इंटीरियर अच्छा लग सकता है, मुझे अच्छा लगा, मुझे ये अप मार्केट लग रहा है, बट मेरी वाइफ को लगा कि ये इसमें घुटन हो रही है। तो ऐसी गाड़ी चलाने में भी किसी को ड्राइविंग पोजीशन किसी की ऐसा लग सकता है कि यार यस दिस इज व्हाट आई वांटेड, बट किसी को लग सकता है कि नहीं यार मेरे ये टच कर रहे हैं, ये जो नीज है। तो ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है यार आपकी, बट हमेशा 4-5 गाड़ियां उस पर्टिकुलर सेगमेंट की चला के जरूर देखिए, आपको खुद ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ यार यही तो मैं चाहता था। अच्छा ये फीचर नहीं है, चलो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, नहीं मुझे तो ये फीचर चाहिए, मुझे तो अच्छा म्यूजिक सिस्टम चाहिए, कोई बात नहीं यार, आपके पैसे हैं, बट एटलीस्ट यू ट्राइड एवरीथिंग बिफोर परचेजिंग द थिंग। सो दिस इज हाउ थिंग्स शुड बी। कुछ नंबर्स रह गए हैं। Citroen 717, दे डिजर्व मोर, दे आर ट्राइंग, बट आई डोंट नो मार्केटिंग नहीं है या लोग देखना ही नहीं चाहते, कुछ समझ में नहीं आ रहा। Fiat के 424, अगेन दे डिजर्व मोर नंबर्स। इनकी कार तो अभी इसीलिए लोग नहीं ले रहे होंगे कि ऐसे नंबर्स अगर आप कर रहे हो मंथली तो शायद आप चले ना जाओ। तो पता नहीं मतलब कैसे ये सर्वाइव कर रहे हैं ये ब्रांड्स, बट आई होप के टिके रहें,
अच्छे नंबर्स करें, क्योंकि अभी ये 14-15 ब्रांड्स हैं हमारे पास, तो जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा होगा कंपटीशन के लिए। उतने आपको जो ऐसी चीज़ें हैं 6 एयरबैग्स या स्टैंडर्ड या एलईडी लाइट्स, फॉग लैंप्स, रियर वॉशर वाइपर, तो जो आप चाहते हो वो कोई शुरुआत कर देता है, बाकियों को फॉलो करना पड़ता है कंपटीशन के चलते, पीयर प्रेशर के चलते। तो व्यूअर्स यही थे नंबर्स। आपने कोई गाड़ी ली है अक्टूबर में, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, कुछ शेयर करने वाला लगा पार्ट आप शेयर भी कर दीजिए, टाइम स्टैम्प्स आपके पास हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विजिट माय वेबसाइट wallclub.com, रीड जेन्युइन रिव्यूज। गाड़ी बेचनी है वहाँ पे फॉर्म है, और भी बहुत चीज़ें हैं, लेटेस्ट न्यूज़, वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।